पुण्यात्मा देखो परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन लें। यदि आछी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे। यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अब पुण्यात्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। ये तो भगवान ने बोल ही रखा है, तो होगा ही होगा, इसलिए उसको रोक के नहीं सकता। तो ये तरीका अब स्टार्ट हो गया, इसकी प्रारंभ हो गया है अब सतयुग आने का। इस ज्ञान से बात बनेगी। हाहाकार मची हुई है, भाई बहन का प्यार रहा ना माया माया दिखे हैं। सारा दिन दौड़ तोड़ में जीवन जाता है। 2 लड़कियां विवाह योग्य होगी, माता पिता की नींद हराम हो जाती है, और उधर से रिश्तेदारों तक दुखी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, ये पुरानी परंपराओं को सेट किया जाएगा। ये हमारी भक्ति बाधक है। और ये तो एक जिनको ज्ञान नहीं वो करते हैं ये डीजे पीजे। बता, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, यू मान रहा मनमोद, यू सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे एक लड़के का विवाह था, सारा परिवार डीजे का अगर नाचर बेगनता रखा। अगले दिन वो बारात जा रही थी, जिस गाड़ी में दुल्हा था 7-8 उसके साथी थे। एक टैंकर के टकरा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। 7-8 आदमी थे उस कार में, सारे मर गए अगले दिन। फिर समाचार पत्रों में उनके चित्र थे, उनकी बहनों के और माता पिता के रोते हुए के बाल पाड़ रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बजा ले डीजे। ये नानक साहिब जी को कहा करते लोग कि आप कभी खुशी नज़र नहीं आते, मायूस से रहते हो। तो वो कहा करते, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। या ना जाने कब के बिजली गिर जा, अरिया डांस से नाचे। ये तो शराब नशे में कर सकता है ये आदमी ऐसे काम, होश हवास में ये गलती नहीं कर सकता। विशेषकर भगत तो कर ही नहीं सकता। और भगत होकर ऐसा करता है, फिर उसका भक्ति का कोई रंग चढ़ा नहीं, वो तो संसार के ही रंग में रंगा हुआ है। तो नानक साहिब जी से फिर पूछा करते थे, हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, आप कभी खुशी नहीं मनाते? आदरणीय नानक साहिब जी कहा करते कि साध मिले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब सत्संग होता है, सत्संग क्या करते थे नानक साहिब जी, कहते थे जब सत्संग होता है और मेरे बच्चे वापस आते हैं तो मुझे खुशी होती है। और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग होने के बाद अपने अपने घरों को, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं काल के दूत मेरे इस बाग को खराब ना कर दें, किसी पौधे को कीड़ा ना लग जाए, यानी कोई काल का दूत भ्रमित ना कर दे। क्योंकि नानक साहिब जी के विरोधी बहुत थे, पूरा हिंदू समाज विरोधी था, सब ब्राह्मण विरोधी हो गए कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं समझता, इनसे ऊपर भगवान बताता है। तो कहते थे कि जब ये मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साधु संगत, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि ये बचे हुए हैं काल के दूतों से। तो कहते थे साध मिले साड़ी शादी होंदी,
ये भक्त आते हैं, सत्संग होता है, वो हमारी शादी है, विवाह है, वो खुशी है। साध मिला साढ़े शादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, मुश्किल हाल फकीरी वे, कि ये भक्ति इतनी कठिन बना दी इन लोगों ने, क्योंकि हमारी मर्यादा जो है वो समाज से मेल नहीं खाती। और समाज से मेल ना खाने से अन्य समाज के लोग हमारे भक्तों के साथ एक विशेष वाद विवाद करते हैं, और कुछ कमज़ोर व्यक्ति के भक्त समाज लोक लाज में आके और मर्यादा तोड़ देते हैं। मर्यादा टूट जाने के बाद फिर परमात्मा साथ नहीं देता। तो पुण्यात्मा, हमने इन सब व्यवस्थाओं को सेट करना है। बुद्धिमान समाज है, कोई किसी के ऊपर जो दास नियम बताता है, ये कोई थोपे नहीं जाते, ये विद इसको पूर्ण ज्ञान के साथ आपको बताया जाता है कि ये करने से हमें भक्ति में यह हानि होगी और ऐसा न करने से हमें ये लाभ होगा। तो फिर बुद्धिमान समाज इसको स्वीकार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कहते हैं जी मेरे पापा ने मेरे से बीड़ी मंगा ली, बंडल मंगा लिया, बहुत रोते हैं, मेरा नाम टूट गया। पापा तो बीड़ी पीवे और पुत्र माँ के साथ आकर ऐसी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस पापा को भी समझना पड़ेगा एक दिन, और वो छोड़नी पड़ेंगी सारी बुराई। एक कह रहा था व्यक्ति ने, बोला मेरे को तो इस मेरे पुत्र ने लाइन पर लाया, जब मैं बीड़ी पीऊँ ये उठ कर चला जा, और मुझे इसमें प्रेम गणा, और बीड़ी नो के पापा ये अच्छी चीज़ नहीं, इसको छोड़ दे। तो आखिर में मनवा छोड़नी पड़ी। एक भक्त कह रहा था जी मैंने अपने लड़के से बीड़ी मंगा ली बंडल दुकान से, लेकिन वो डर के मारे चला तो गया। दुकानदार से बोला अगले एक थैली लेगा साथ में या पॉलीथीन की, नो बोला इसमें डाल दे, मैं ना हाथ लाऊं इसके, और नो लटका के लाया। नो बोला ले पापा पकड़ तेरी बंडल। वो कहने लगा क्यों ऐसे क्यों लाया तू? अगर मेरा नाम टूट जा, 5-6 वर्ष का लड़का था, मेरा नाम खंडित हो जाएगा, जा हाथ लग गया इसके। तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भी कहने लगा उस दिन मेरे एकदम जैसे घड़ों पानी पड़ जाया करे। अगर यूँ बालक तो इतनी समझ रखता है कि इतनी बुरी चीज़ हाथ लाने में पाप इसके, और मैं पी रहा हूँ। ने बोला मैंने उस दिन तोड़ दी वह सारी बीड़ी, उसके बाद छुआ नहीं और नाम ले लिया आके। तो पुण्यात्मा ऐसे सुधार हो गए। अब पुण्यात्मा ये शराब कोई पीने की चीज़ है। एक बार दास दिल्ली के अंदर सत्संग करने गया था, पाठ करने किसी को, तो उनका एक चाचा था, वो उनके घर से थोड़ा बाहर साइड में रहता था। उसकी चाची आई, रोने लग रही बुरी तरह। तो मैंने कारण पूछा माँ भैया क्यों रो रही है बहन बेटी? उसने बताया जी मेरा चाचा पालम एयरपोर्ट पे अच्छे सर्विस करता है और सारी की शराब पी जाता है। इनके घर पे कई बार तो आटा भी नहीं होता, यहाँ से ले जाती है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। वो कह रहा था ये लगभग 20,000 रुपये लेता है और कर्जा कर रखा है इसने शराब पी पी के। अपने आत्माओं वो छोटी छोटी बच्ची थी, उसकी 3-4 लड़कियां थी, लड़का नहीं था उसमें। तो वो लड़कियां भी बताती हैं कि महाराज जी मेरा पापा आया करे ना जब घर पे, हम तो आते मेरी माँ को पीटते हैं, हम माँ को छुटाते हैं तो हमें भी पीटता है। वो बड़े वाली थी, 12-13-14 वर्ष की है। वो कहती थी मैं तो अपनी माँ के ऊपर गिर जाती हूँ जब मेरी माँ को पीटता है, और मेरी छोटी बहनें चारपाई के नीचे घुस जाती हैं डर की मारी। बताओ, अरे जिस पापा ने उन बच्चों को सीने से लगाना चाहिए था वो इस शराब पी का आवे और वो उस तक छुपते फिरे। अब शाम फिर हम अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए, 3 दिन का पाठ करते थे। मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो वो बहन रास्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ
थोड़ी देर बैठ कर जाओ, चाय पानी बनावाएंगे। हम बैठ के हम चल कि इसका पति आया हुआ है, उसने कुछ समझा दो। हम वहाँ जाकर बैठ गए, हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्योदय हुआ ही था, और वो जा रहा था घूमन फिरन सैर सपट्टे को। उसकी इंतज़ार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चा ना दूध। अब वो उस चूल्हे दौरा बैठी, लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया। तो हमने सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया, और माँ बेटी हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी के चलेंगे। हम नो ज़्यादा देर लगा दी। तो हम कहने लगे, उठ के हम चला उसकी सास को, हम माई हम घूम आते हैं। तो उसकी माई बोली बेटी चाय लावा न महाराज जी जावे हैं। वो रोने लगी बैठ के। शर्मा जी ने पतीला भी चढ़ा दिया, डेगची चढ़ा दी, दोपहर नो करने की भाई कोशिश की। तो नो बोली जी ना चीनी ना दूध ना चाय की पत्ती। तो हम उठ कर चले, माँ बेटी तेरी हमने पिए ली, नो सोच ले जब तेरी भावना ऐसी है। तो फिर उसको समझाया, काफ़ी मारा निकम्मे, एक बात बता, तेने सामने बच्चों के लिए लेकर आना चाहिए कुछ फल फ्रूट, इतनी बढ़िया नौकरी तू करता है और तेरे बच्चे तुझे देख कर ऐसे छुप जाते हैं। तो वो बिना पिए था, तो उसने सारी बात मान ली, आ गई समझ में सच। तो उसने 2 दिन छुट्टी ले ली, सत्संग सुना, पुण्यात्माओं उसने उपदेश ले लिया। फिर तनख्वाह ठीक थी, 3रे महीने मोटरसाइकिल कढ़ा ली, स्कूटर, बच्चा ने बढ़िया कपड़े लाया और ठीक ठाक घर की सेटिंग कर ली। तो ऐसे इस ज्ञान से धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि हमारे आसपास बुराई घनी फैल गई। तो जो ना बुराई करना चाहते बच्चे वही बुराई में अग्रसर हो गए। और जब ये सच्चा ज्ञान और इस प्रकार का माहौल बढ़ेगा, तो जो बुराई कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, इन्हें उनको छोड़नी पड़ेगी। या कोई कर्ण का काम है, नाश करण का, इज्जत नहीं, गली में पड़ा पड़ा कुत्ते मुत्ते उसके मुंह पे, ऐसा बुरा हाल। तो इस प्रकार ये ज्ञान सुधार में होगा। तो अब हमने सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, फिर आज बताएंगे आपको वो कैसे मिलता है। अब सबसे पहले आपको, अब देखिएगा, आप पुण्यात्मा ने तो ईसाई धर्म के व्यक्ति, श्रद्धालु, उनके जो गुरु हैं, वो अपने पवित्र शास्त्र से परिचित, पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक प्रमाणित सदग्रंथ है। और वो क्या बताता है, और ईसाई धर्म के अंदर कौन सी लोकवेद चल रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल क्या बताता है देखिएगा। पवित्र बाइबल, संपूर्ण अध्ययन बाइबल, ये है संपूर्ण बाइबल। इसके प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स M डिवीजन DV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक ये सारे इनके फुल लाइफ स्टडी बाइबल। अब इसकी कति स्टार्ट में बिल्कुल उत्पत्ति के अंदर ये देखिएगा, ये सृष्टि की यहाँ से शुरू होती है। इसके यहाँ से 4 पृष्ठ से जेनेसिस यानी सृष्टि, उत्पत्ति, आरंभ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था,
परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हुआ। तो ऐसे फिर ये दूसरा दिन हुआ और कुछ रचना की, फिर तीसरा दिन हुआ, ऐसे कुछ, अब चौथा दिन। यहाँ फिर सांझ हुई भोर हुआ है, चौथा दिन हुआ। अब हम यहाँ आ जाते हैं 5वें दिन पर। भोर हुई, ये प्रश्न नंबर 5 पे यहाँ लिखा है कि भोर हुई, सांझ हुई, भोर हुआ, और इस प्रकार ये 5वां दिन। अब हम 6वां दिन पढ़ाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने आत्माओं, परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा नर आकार हुआ सिद्ध? हरि ने पूछ ले परमात्मा कैसा है? गॉड इज फॉर्मलेस। एक तंत्र कथा बना रखी। अब परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और इनका फिर रहा था मोतिया बिंद अज्ञान का। अब आगे देखना, एक और कंसेप्ट क्लियर करके है इस पवित्र बाइबल में कि परमात्मा का आदेश किसी भी व्यक्ति को मांस खाने का नहीं है। देख क्लियर होगा। अब यहाँ 5वें पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, प्रथम अध्याय का, और 26वां श्लोक हमने पढ़ लिया। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। अब आगे देख, परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। छोटे छोटे बीज वाले पेड़ कौन से हैं? ये बाजरा, ज्वार, मकई, गेहूँ, चने, और बाकी ये फल फ्रूट पेड़ पौधे। कहते केवल ये खाने का आदेश है, मांस खाने का नहीं तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब, अब देखो, इन किसी को भी मांस खाने का नहीं है अधिकार, पशु पक्षियों को भी। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था देखा, सबको देखा तो क्या देखा? बहुत अच्छा है। सांझ हुई, भोर हुई, फिर यूँ इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो इस प्रकार यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। अपने आत्मा, अब ये जिसने ये सारी सृष्टि रची वो परमात्मा सत्पुरुष है।
उसने ये सारी सृष्टि रच कर फिर काल को हैंडओवर कर दी इस ज्योत निरंजन का। फिर इसने आगे अपने पुत्रों को के द्वारा इसकी सारी व्यवस्था बनवाई। इसके लिए वैसे तो लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन हम अधिक ना जाएं गहराई में क्योंकि समय थोड़ा है। तो हमने ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने एक तो मांस खाने का आदेश नहीं दिया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है। यानी 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम लिया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसकी स्वरूप की स्थिति तो कबीर परमेश्वर ने अपनी बताई रखी है कि वहाँ जीव आत्मा जाती है, हंस आत्मा, उसका तो इतना नूर होता है, इतना तेज होता है शरीर का, 16 सूर्य जितना प्रकाश ओनली पूरी बॉडी का, और नर मनुष्य जैसा ही है। और परमात्मा का एक रोम में समझो, बाल में या रोमकूप समझो, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोमकूप की शोभा है परमात्मा की, वो इतने समर्थ हैं। तो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकता, जीव तो अलग है, जैसे आत्मा और परमात्मा ये कभी एक कैसे हो सकते। एक जैसे मनुष्य जो है एक मजदूर व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनके समर्थता में बहुत अंतर है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है।